स्पेस के अंदर देखते हैं एक्सपोसैट मिशन है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। सेट मीन सैटेलाइट, एक्स एक्सरे, पीओ से पोलरीमीटर। तो भाई ये जो मिशन है ये डेडिकेटेड पोलरीमीटर के रिगार्डिंग दुनिया का दूसरा मिशन है। इससे पहले नासा ने का एक मिशन था, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। तब इसरो ने भी स्टार्ट कर दी, इसरो का हो गया तो भारत दूसरा देश बन गया इसके अंदर। तो काम क्या रहेगा बेसिकली, तो ये सैटेलाइट जो है स्पेस के अंदर रेडिएशन की स्टडी करेगा, ठीक है ना। एक्स रे रेडिएशन है, पोलरीमीटर सैटेलाइट उसकी स्टडी करने के लिए। इसरो के रिगार्डिंग देख लेते हैं। ये 1969 में बना था, बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स है। फाउंडर विक्रम साराभाई थे, चेयरपर्सन फिलहाल एस सोमनाथ है। लंगेरियन पॉइंट L1 में आदित्य मिशन लॉन्च किया, जो कि L1 में स्पेस में जो है L1 एक पॉइंट है, तो वहाँ पर स्थापित करने के लिए जो है भारत कौन सा देश बन गया, चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, यूरोप और चाइना, इन तीन की स्पेस एजेंसीज ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। दिखा देता हूँ आपको क्या है ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है, बाकी पॉइंट्स हैं ये L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो बेसिकली इन पॉइंट्स पे क्या है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बैलेंस रहता है अर्थ और सन के बीच का। सेकेंडली इन पॉइंट्स पे जो है सन की जो विजिबिलिटी है सैटेलाइट से, वो भी अनइंटरप्टेड रहती है, लगातार दिखता रहता है यहाँ से सन को ऑब्जर्व करने का जो काम है, ठीक है। तो जो L1 मिशन था, आदित्य L1, आदित्य जो है ये अपना सन को स्टडी करने वाला मिशन है L1, क्योंकि L1 पॉइंट के ऊपर ये सैटेलाइट रहेगा। तो भारत का पहला ये सोलर मिशन है, सूर्य मिशन है, और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV एक्सल से लॉन्च किया गया था। L1 कौन सा पॉइंट है, क्या एरिया है ये, जहाँ अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन रहता है, और इन सब चीज़ों की वजह से फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है बैलेंस हो जाता है अर्थ और सन का वहाँ पर। फिर आपका एक चंद्रयान मिशन है, पेरेग्रीन 1। पेरेग्रीन 1 ये किसने लॉन्च किया, कहाँ पर, तो यूएस के अंदर है, और दुनिया का पहला प्राइवेट मून मिशन है ये, ठीक है ना। पेरेग्रीन 1 फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट मून मिशन है यूएसए में। कौन सी कंपनी है, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इन्होंने किया है। गगनयान मिशन हम लॉन्च करेंगे भाई 2025 में जो है। गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। कौन कौन से, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। तो इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है बेंगलोर के अंदर, ठीक है भाई। इसमें 3 मिशन भेजे जाएंगे, 2 रहेंगे मानव रहित, एक मानव युक्त। चंद्रयान 3 अगर हम देखें, लॉन्च व्हीकल क्या था इसका, LVM-3M4, लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान, ठीक है ना। तो पहुंचने के बाद क्या होता है, लैंडर होता है जो लैंड करता है, उसमें से एक रोवर निकलता है जो कि मून के ऊपर चलेगा, पहिए लगे होते हैं, ठीक है ना। तो रोवर प्रज्ञान है, और इसके द्वारा फिर वहाँ के सरफेस को, रॉक्स को स्टडी किया जाता है। स्पेस में सर्वाधिक समय तक रहने वाला एक एस्ट्रोनॉट है, ओलेग कोनोनिंको, ठीक है, ओलेग कोनोनिंको। ये 5 जून तक स्पेस में रहे थे, और इस दौरान करीब 1000 साल इनके, सॉरी 1000 दिन जो है पूरे हो गए थे। बेपी कोलंबो, बेपी कोलंबो जो है एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का, ठीक है। और काम क्या है इसका, बुध ग्रह, ठीक है, यानी मरकरी जो प्लेनेट है उसको, उसकी स्टडी करना। फिर अपना एक है जुपिटर जो है, बृहस्पति प्लेनेट का चंद्रमा है, कैलिस्टो, ठीक है। इस यानी बृहस्पति जुपिटर प्लेनेट के मून है कैलिस्टो, इस पे ओजोन के प्रमाण खोजे गए हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर मैगलन मिशन है, किसका है, नासा का, और कौन से प्लेनेट की स्टडी करने के लिए, शुक्र यानी वीनस की।
चांगी 6 मिशन किसका नाम से पता लग रहा है, चांगी चाइना, नाम नहीं आ रहा ये तो। एफोसिस, एफोसिस क्या है, अपनी अर्थ के काफी पास में जो है ना एक एस्टेरॉयड आ गया था, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो नियर अर्थ ऑर्बिट एस्टेरॉयड है ये एफोसिस। तो एफोसिस क्या है, नियर अर्थ ऑर्बिट एस्टेरॉयड। फिर जापान, जापान ने जो है चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले कौन सा रॉकेट है, H11A, HIA को यहाँ पे इन्होंने काम किया इसके ऊपर। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज इंपॉर्टेंट है भैया, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसको मिला, इसरो को, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। फिर जुके 2Y3 रॉकेट, ये किसने स्पेस में लॉन्च किया, चाइना ने। ऐसे ऐसे नाम चाइना के ही होते हैं। फिर मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, अक्षता कृष्णमूर्ति। क्या नाम है रोवर का, प्रज्ञान। फिर भाई किस देश के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है, रशिया। तो रशिया के भाई सैटेलाइट्स जो है ना टूट गए थे, और वो उसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस डिब्री जो है वो इकट्ठा हो गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो गया था भी, हाँ सैटेलाइट्स जो है वहां ना टकरा जाए। सीरा, एक तो सीरा और ब्लू ओरिजिन, इन्होंने अंतरिक्ष मानव मिशन में भारत को साझेदार पार्टनर कंट्री घोषित किया है, सीरा एंड ब्लू ओरिजिन ने। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, जापान ने। भाई यही करेगा, इनको जापान में ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं, है ना, तो इन्हीं को ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। कैमिलियन ट्रोजन साइंस एंड टेक के पॉइंट्स देखते हैं। कैमिलियन ट्रोजन क्या है, मालवेयर, ठीक है। तो कैमिलियन क्या होता है, जो कि काइंड ऑफ जैसे गिरगिट होता है, दूसरे के रंग में कैमोफ्लोज कर लेता है ना। तो वैसे है क्या, ये मालवेयर है, ठीक है। तो ये फ़ोन के जो है ना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड को डिसेबल करके पिन चुरा सकता है। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे आपके फिंगरप्रिंट या आईज वाला जो है, उसको डिसेबल कर देगा, पिन चुरा लेगा। उसके बाद जो है, जो भी हैकर है, इस इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेटा चुरा सकता है, फाइनेंशियल डेटा, कुछ और फ्रॉड किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भाषिनी, तो भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को रियल टाइम में भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया। फिर भाई कृत्रिम कृत्रिम एआई, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेड फॉर इंडिया, इसका अनावरण किसने किया है, भाविश अग्रवाल ने। फिर 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप किसने जारी की है, आईबीएम ने। फिर भी आपका एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी, किसका एआई है, गूगल का। तो ये ह्यूमन ब्रेन की तरह है, ये फंक्शन करता है एआई, एआई जेमिनी गूगल का, इट फंक्शंस लाइक ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। फिर एक डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का, इन्होंने दिल्ली शहर की डेयरियों में जो पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग करने पे ना बोला कि इसकी रुकवाओ, और पुलिस को बोला कार्रवाई करो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये दुधारू पशु है, भैंस गाय वगैरह, इनमें अधिक दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, इसका इंजेक्शन, इसका यूज कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी वजह से जो है नुकसान भी होता है ना। तो ऑक्सीटोसिन, साइंस का क्या क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, पिट्यूटरी ग्लैंड। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दुनिया का, फ्रंटियर, किसका है ये, अमेरिका का। इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देखें तो एरावत, सीडेक पुणे, परम सिद्धि, सीडेक पुणे, और प्रत्यूष, आईआईटीएम पुणे। तो एरावत, परम सिद्धि एंड प्रत्यूष, तो ये ध्यान रखो भाई इसको। मीर भी एक है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की रिगार्डिंग में एक एक्सरसाइज थी, साइबर सुरक्षा 2024, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने जो है बताया कि साइबर क्राइम के मामलों में तेलंगाना सबसे आगे है। एक आपका साइबर क्राइम है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या है, एक साइबर अटैक से संबंधित है ये। होता क्या है इसमें, तो इसमें जूस जैकिंग में क्या है, जो हैकर है वो केबल या यूएसबी पोर्ट में मालवेयर लगा देता है, ठीक है। उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लेता है, जूस जैकिंग, ठीक है, काइंड ऑफ हैकिंग।
आगे देखते हैं इसमें डिफेंस का। यहाँ पर एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक टेक्निक है। ठीक है, देखो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली यानी एक एक बार में कई सारी, इंडिपेंडेंटली अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी। टारगेटेबल जो टारगेट सेट है, री एंट्री व्हीकल की दोबारा से एंट्री करना, तो एक बार में कई सारी मिसाइल्स बेसिकली एंट्री करेंगी, है ना। तो एक बार में कई सारी मिसाइल्स को एक साथ टारगेट्स पे भेजना है, अलग अलग टारगेट्स पे। तो डीआरडीओ ने किया, और कौन सी मिसाइल, अग्नि 5, इस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये मिशन दिव्यास्त्र है, इसके तहत अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो कहने का मतलब क्या है कि एक साथ ही कई मिसाइल को अलग अलग टारगेट पर हिट किया जा सकता है इसके द्वारा। तो इंडिया के साथ, इंडिया छठा कंट्री है जिसके ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बाकी है अमेरिका, चाइना, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। फिर एक देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसका विकास किसने किया, डीआरडीओ। डीआरडीओ ही बनाता है ज़्यादातर ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह। साइंस का क्वेश्चन क्या आ सकता है, पता होना चाहिए कि ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो किसकी बनी होती है, क्या यूज़ करते हैं, केवलार। फिर आपका एक है स्पेस। स्पेस ध्यान रखो भी, स्पेस क्या है आपका, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो इसमें जो है ये ध्यान रखो कि ये सबमर्सिबल है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है, किसके रिगार्डिंग, अकाउस्टिक्स के रिगार्डिंग। तो स्पेस क्या है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है। एस पी से, एस से सबमर्सिबल, पी से प्लेटफॉर्म, अकाउस्टिक्स के रिगार्डिंग, बस इतना याद रखो। ठीक है, किसने किया है, डीआरडीओ में। क्वेश्चन क्या आएगा, कहां पर, केरला में, ये पता होना चाहिए आपको। फिर भारतीय वायुसेना अपनी एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, इसने रैमपेज मिसाइल को शामिल किया गया। रैमपेज मिसाइल क्या, रैमपेज होता है ना अभी तहस नहस मचा देना, वर्ड जो है। तो ये एयर टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है, हवा से सरफेस में जाएगी, यानी प्लेन में लगी होगी किसी न किसी में, ठीक है, और वहां से जो है वो सरफेस की तरफ अटैक करेगी। तो कौन सी कंट्री ने रैमपेज मिसाइल को विकसित किया है, इजराइल ने। ठीक है ना। आपकी ब्रह्मोस भी सुपरसोनिक मिसाइल है, वो किसके साथ, रशिया के साथ है, इंडिया की। डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया। स्मार्ट मिसाइल क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो, टी से याद रखो, टोरपेडो है। जैसे आपको पता लगे टोरपेडो है, टोरपेडो एक तरह की मिसाइल ही होती है बेसिकली, जो सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियां हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं। तो यानी हवा से चलेगी किसी प्लेन वगैरह से, और मिसाइल फिर जाके पानी के थ्रू जाके और पानी के अंदर सबमरीन पे जो अटैक करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी। सो लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। ठीक है, तो स्मार्ट क्या हो गया आपका, टोरपेडो है, और सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। समर आपका, समर क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है ना, समर क्या है, देखो, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो ये भारतीय वायुसेना ने किया, इंडिजिनस है, स्वदेशी है, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया। क्वेश्चन आएगा समर है क्या, बस ये पता होना चाहिए आपको। फिर वर्ल्ड के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड, ठीक है ना, फाइटर एयरफील्ड, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ऊंचे जो है फील्ड कहाँ पर, लद्दाख में, यहाँ किया जाएगा। अपने राष्ट्रपति जी ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट क्लर्क प्रदान किया, पुणे के। फिर आप नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया हमने करी रखी है, इंडिया मंगोलिया के साथ नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज करते हैं। अपनी सेना को जाने, इस विषय पे 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ आयोजित, लेह में। फिर कुछ वेपन्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, किस कंट्री के। हेलिना, हेलिना आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, सो हेलिना बेसिकली वैसे तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। और नाग आपकी है एंटी टैंक मिसाइल, जब ये हेलीकॉप्टर वर्जन इसका हेलिना है, समझ गए। नाग आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, इसका हेलीकॉप्टर वर्जन क्या है, हेलिना, ये ध्यान रखना है। पिनाक, पिनाक क्या आपका रॉकेट है, ये भी इंडिया का, दोनों इंडिया इंडिजिनस है। आईएनएस कलवरी, ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, पनडुब्बी है, और इंडिया की है आईएनएस कलवरी। ये आपकी आईएनएस वेला, ये भी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, और
किस कंट्री की? फ्रांस की। अब ब्राक बताना जी, ब्राक जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, डीआरडी और इजराइल, तो इजराइल याद रखो साथ में। चिनूक और अपाचे दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं, यूएसए के हैं। रफ, राफेल, राफेल आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, इंडिया ने खरीदा था, इंडिया ने खरीदे हुए हैं किससे? फ्रांस से, फ्रांस की डेसो एविएशन। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, अपने एयर अपने जो एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई हम पे मिसाइल्स का अटैक होता है तो ये S-400 जो है हमारे प्रोटेक्ट करेगी, मल्टीपल मिसाइल छोड़ के उन टारगेट्स को हिट करके। किस कंट्री का है? रशिया का, हमने रशिया से लिया ये, तो ये पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये यहाँ पर अब बुकलेट भी अवेलेबल है हमारे पास, नज़दीकी बुक स्टोर्स पे अवेलेबल, आपके वहाँ से ले सकते हो। हाल फिलहाल करंट अफेयर्स के नाम से, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है ये, हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है, हाल फिलहाल के नाम से एंड हाल फिलहाल ऑफिशियल के नाम से। अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह डायरेक्टली चाहिए तो यहाँ पर से भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द कॉल्स एंड जस्ट मैसेज विल बी सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा ये भी हमारी बुक्स हैं, राजस्थान हाल फिलहाल, ये आरएस के एग्ज़ाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स, हरियाणा हाल फिलहाल, हरियाणा करंट अफेयर्स फॉर हरियाणा पीसीएस एग्जाम्स। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।